जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकम रील। हमने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि अब आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी एलटीडी की डिटेल के ऊपर ईबे का एक सक्सेसफुल बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं यूज़िंग ट्रांसफरवाइज़ एज़ अ पेआउट मेथड। तो पहली बात ये कि ईबे ने अब 100% जो ट्रांसफरवाइज़ का अकाउंट है ऑपरेशनल हो चुका है। सक्सेसफुली ईबे जो है अब ट्रांसफरवाइज़ को एक्सेप्ट करने लग गया है। तो हम सबसे पहले एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं और आपसे ना एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि बेसिकली ईबे के साथ मसला क्या बना। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपने लाज़मी देखनी है कि ईबे के साथ मसला क्या बना। ईबे को दोबारा अपनी 2021 की जो पॉलिसी है उसको वापस इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो ईबे ने इतनी बड़ी अपडेट दी थी फिज़िकली बैंक अकाउंट एक्सेप्ट करने की, उसने वापस क्यों ली? तो मेरा आपसे एक छोटा-सा सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी या आपकी इनकम 1 लाख रुपया है पाकिस्तानी पर मंथ। तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो 1 लाख सैलरी या इनकम है मैं इसको किसी तरीके से बढ़ा लूँ, इसको इंक्रीज़ करूँ कि ये 1 लाख से 1 लाख 20 हो जाए या 1.5 लाख के अराउंड अबाउट हो जाए। क्योंकि टाइम गुज़रने के साथ ना आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 1 लाख सैलरी थी पहले महीने और दूसरे महीने आपको 50,000 आना स्टार्ट होगी और अगले महीने आपको 40,000 आना शुरू होगी। बजाय इंक्रीज़ होने के, बजाय बढ़ने के, आपकी अगर इनकम कम होती जाएगी तो आप फ़ॉल्ट को देखेंगे कि यार बेसिकली मसला कहाँ आ रहा है। ईबे ने भी इसी इश्यू को फाइंड किया है कि मेरे साथ क्या इश्यू आया है। अगर हम ईबे की वर्थ देखते हैं, जब ईबे ट्रांसफरवाइज़ को भी एक्सेप्ट करता था, पेपल को भी, मोंज़ो बैंक को भी, काफ़ी ज़्यादा बैंक को एक्सेप्ट करता था। 26 जून 2023 को अपडेट कर दिया कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप जो है ट्रांसफरवाइज़ को लगा के पेमेंट ले सकते हैं। ये होगी न्यूज़ कि हमें सोर्स का पता चल गया कि ईबे अब एक्सेप्ट करता है। अब रीज़न क्या हुई ईबे के साथ कि क्यों ईबे को दोबारा अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ा। हमने यहाँ लिखा कि 2021 में ईबे की वर्थ कितनी थी। तो यहाँ पे आप देख लें कि ईबे की वर्थ जो है वो तकरीबन 13 बिलियन के अराउंड अबाउट थी और इसने बता दिया कि 140% ईबे की जो वर्थ है उसके अंदर इजाफा हुआ है। ये 2021 की बात हो रही है, जब ईबे ने ट्रांसफरवाइज के अकाउंट को, पेपाल को, मोंजो को एक्सेप्ट करता था तो कोई इशू नहीं था तब। अगर हम इसी को जाएं 2022 के अंदर, हम गए 2022 में, तो ईबे की वर्थ कितनी रह गई? तकरीबन 9.7 बिलियन। तो अब पहले ईबे की थी यहाँ पे 13, तो ईबे ये चाहता था कि मैं इसको 14 करूँ या इसको मैं 15 करूँ। जिस तरह हम कहते हैं कि यार हमने तरक्की करनी है, अगर आज हम थोड़े पैसे कमा रहे हैं तो कल हम थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसी तरह ईबे ने जो है वो अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी थी, जिसकी वजह से ईबे की सारी जो सेल है वो डाउन होगी। डाउन किस वजह से हुई इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मज़ीद। हम जो है नेक्स्ट इसकी जो है इसको आप गूगल खुद भी कर सकते हैं। हमने फिर लिखा कि ईबे की जो नेट वर्थ है या इनकम है 2023 में कितनी आई, तो इतनी लो हो गई थी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये देख लें कि ईबे ने दोबारा फिर ईबे की जो नेट वर्थ है ये देखिए जून 30 2023। तो अब हुआ क्या है कि जैसे ही ईबे ने अपनी जो पॉलिसी है उसको अपडेट किया है 26 जून को, कुछ ही दिन के बाद जब इसने लॉन्च कर दिया कि जी मैं अब जो है ट्रांसफरवाइज के अकाउंट और बाकी के जो फिजिकली बैंक अकाउंट है उनको एक्सेप्ट करने लग गया हूँ। तो आप इसका जो नेट ग्राफ है वो भी देख सकते हैं। तो जितने भी चाइना के होलसेल सप्लायर हैं, जितने भी चाइना के होलसेल सप्लायर हैं, उन्होंने ईबे को इतने मैसेजेस किए कि भाई साहब हम चाइना में रहते हैं और हम यूके के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेट की है और हमारे पास कोई फिजिकली बैंक अकाउंट नहीं है और हम अपनी कंपनी के ऊपर फिजिकली बैंक अकाउंट क्रिएट भी नहीं करते। ठीक है। तो चाइना के जितने भी सप्लायर हैं, मोस्टली चाइना के सप्लायर eBay.com साइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से ईबे को लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से अब ईबे ने दोबारा अपनी उस पॉलिसी को रिवर्स किया है। मोंजो बैंक पहले ऐड नहीं था, जो भी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है। तो मोंजो बैंक एक 100% वर्चुअल बैंक अकाउंट है, तो ईबे ने उसको ऑफिशियली ऐड कर दिया है और उसके साथ ईबे ने और ट्रांसफर वाइज को भी ऐड कर दिया। बेसिकली ये ईबे की रीज़न थी कि जो ईबे की इनकम थी वो बजाय बढ़ने के दिन ब दिन कम हो रही थी, ईबे का नामो निशान मिटता जा रहा था। इसलिए ईबे जो है दोबारा अपनी उस पॉलिसी को रिवर्स करने के लिए मजबूर हो गया ताकि मैं मार्केट में स्टैंड आउट करता रहूं।